हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले, जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर का पूरा फंडामेंटल चीज़ है, आधारभूत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला है, जो स्टार्टिंग है वो देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो बेस है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो है समकोण त्रिभुज। तो ये बना समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है, जहाँ पे उस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। और 90 डिग्री के अलावा जो दो एंगल बच जाते हैं इस त्रिभुज में, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं थीटा, तो इसके आधार पर ये लंब और ये आधार होगा। और यदि हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो इसके लिए ये आधार और ये लंब होगा। मतलब जहाँ पास 90 डिग्री और थीटा दोनों कोण जिस भुजा पर बनते हैं वही भुजा हमारी आधार बन जाती है। ठीक, तो बेसिकली जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे, वहाँ आप यहीं पे थीटा लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और यहीं पे थीटा लेके मैं बता रही हूँ। तो जब हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो ये वाली जो भुजा होती है हमारी, जहाँ ये थीटा वाला कोण और ये 90 डिग्री का कोण, दोनों कोण एक साथ आ जाते हैं जिस भुजा पे, उस भुजा को हम क्या नाम देते हैं, आधार। ठीक, अब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये वाली भुजा बच गई, तो ये क्या हो गया, लंब। अब इसी तीन भुजा के नाम के आधार पर इन तीनों भुजाओं का जो आपस में अनुपात होता है, उस अनुपात से हम एक नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का, जिसमें स्टार्टिंग होती है सबसे पहले साइन थीटा की। तो ये क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। और साइन, इसी यहीं पे हम इसका अपोजिट भी देख लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है। तो यदि इसे पलटा दो, कर्ण बटे लंब कर दो, कर्ण बटे लंब। जब हमने इसको पलटा दिया तो ये नाम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा था, तो अब कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और कर्ण बटे लंब हो गया तो कोसेक थीटा। अब इन दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, केवल इन्हीं दोनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि साइन थीटा यदि कहीं है तो उसका सही जोड़ी हो या खाली स्थान हो, वो क्या, अगर ऑप्शन दिया है 1/cos कोसेक थीटा। ठीक, तो साइन थीटा की सही जोड़ी 1/cos कोसेक थीटा होगी। या जब आप कभी सॉल्व करेंगे कोई क्वेश्चन और जहाँ साइन थीटा हो तो उसकी जगह पे हम 1/cos कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। मतलब अगर साइन थीटा दिया है तुम्हारा सही जोड़ी में और 1/cos कोसेक थीटा सही जोड़ी में सेकंड साइड ऑप्शन दिया है, तो साइन थीटा की सही जोड़ी 1/cos कोसेक थीटा होगी और कोसेक थीटा की सही जोड़ी 1/sin थीटा होगी। सवाल में कहीं साइन थीटा लिखा हो और हमें कोसेक थीटा लिखना हो तो हम उसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/cos कोसेक थीटा। और अगर कोसेक थीटा लिखा है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, और साइन थीटा बराबर होता है 1/cos कोसेक थीटा के। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जब अपोजिट का गुणा हो जाए, तो जैसे कोसेक थीटा और साइन थीटा लिखा तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा हो जाए, यहाँ साइन थीटा और इधर कोसेक थीटा पान में लिखा है तो इन दोनों का गुणा हो जाए, तो बचेगा क्या, 1। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक साइन थीटा पर ही बेसिक फार्मूला एक तो ये हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और कर्ण बटे लंब हो गया तो कोसेक थीटा। ठीक, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यहाँ पे कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करेंगे तो इज इक्वल टू 1।
तो इस तरीके से ये सिर्फ साइन थीटा का आ गया फार्मूला। तो जिस तरीके से साइन थीटा का होता है सेम वैसे ही कोसेक थीटा का होता है। तो यहाँ पे हम कोसेक थीटा का देख लेते हैं सेकंड नंबर पे। तो कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार, थोड़ा पेन घूम गया, कैमरे में देख के लिखो तो हो जाता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। अब इसे अगर चेंज कर दो, कर्ण बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, जब आधार बटे कर्ण था तो कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार हो गया तो सेक थीटा। ठीक, तो बस ये देखना है, इसे याद कर लो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या हुआ, सेक थीटा, तो इसलिए ये पलट जाएंगे कर्ण बटे आधार। अब जिस तरह से हमने यहाँ देखा था सेम टू सेम यहाँ है, बस ये पता करना है कि कॉस थीटा का सेक थीटा होता है अपोजिट, तो जितनी चीज़ें यहाँ अपोजिट में इनके साथ हो रही हैं उतनी चीज़ें यहाँ इनके साथ भी हो जाएंगी। कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और दोनों अपोजिट का अगर मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो आएगा क्या, 1। तो इस तरीके से अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही जोड़ी में यदि कॉस थीटा के अपोजिट 1 सेक थीटा लिखा है तो कॉस थीटा की सही जोड़ी 1 सेक थीटा होगी। सेक थीटा के अपोजिट अगर 1 कॉस थीटा लिखा है तो सेक थीटा की सही जोड़ी 1 कॉस थीटा होगी, और यदि कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर 1 होगा। तो इस तरीके से साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब इसी तरीके से टेन का है, तो टेन का देख लेते हैं हम। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा को अपन साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू से भी ले आ सकते हैं। देखो लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो नीचे का कर्ण अगर हम काट दें तो ऊपर का लंब और नीचे का आधार, इसका आधार, इन दोनों फार्मूले आते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, और टेन थीटा को अगर साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे तो होगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। टेन थीटा को अगर साइन और कॉस के पदों में लिखा जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा को यदि लंब और आधार के पदों में लिखा जाए, भुजा के जो नाम है यहाँ पे उनके आधार पर लिखा जाए तो लंब बटे आधार होता है। अब टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक ट्रिक है कि टेन में भी टी आ रहा है, कॉट में भी टी आ रहा है, इसलिए टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, ऐसे अपन ट्रिक करके याद कर सकते हैं कि टी वाला है तो टेन का अपोजिट कॉट थीटा, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और दोनों अपोजिट का यदि मल्टीप्लाई हो गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा तो आएगा आंसर 1। तो इस तरीके से ये बेसिक फार्मूला है जो स्टार्टिंग जहाँ से होती है, ये 3 हमारे मेन होते हैं और 3 के अपोजिट 3 और, मतलब 6। तो इस तरीके से साइन थीटा को लंब बटे कर्ण के आधार से ये फार्मूला हो गया, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण से ये फार्मूला हो गया, और टेन थीटा का लंब बटे आधार, और साथ ही साइन के पदों में लिखेंगे तो साइन अपान कॉस, और फिर ये अपोजिट वाले हो गए। तो अगर तुम एक जगह अपोजिट की चीज़ों को समझ जा रहे हो तो सेम टू सेम वैसे कॉस के साथ हो रहा है और वही चीज़ टेन के साथ हो रहा है। तो तुमको सिर्फ याद क्या करना है, बेसिक चीज़ जो याद करना है तुमको वो ये है कि साइन थीटा का अपोजिट, यहाँ पे मैं एरो डाल रही हूँ, जबकि साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो 1/cosec थीटा लिखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू में। लेकिन मैं एरो डाल के समझा रही हूँ कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और कॉट का अपोजिट
कॉट थीटा का अपोजिट होता है टेन थीटा, उल्टा लिख दी मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ साइन का कॉसेक के साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, क्योंकि बेसिक चीज़ जो है वो ये तीन ही है, इसे इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में है वो साइन कॉस और टेन है। ठीक, तो साइन कॉस और टेन तीन चीज़ ही तुम्हारी बेसिक है, फिर इनका अपोजिट ये और इनका अपोजिट ये और इनका अपोजिट ये, तो इनके अपोजिट्स ये तीनों की और एंट्री हो जाती है और फिर ये छयों मिला करके बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ ये बेसिक फार्मूला देख रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है अब कौन सा फार्मूला, इसके बाद स्टार्ट होता है 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला, 90 माइनस थीटा। ठीक, तो 90 माइनस थीटा में भी देखो क्या क्या किसके साथ क्या होता है। यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिखना चाहूँगी कि तुम्हारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात है तुम्हारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और मैं यहाँ इनके अपोजिट को इनके बगल में ही लिख रही हूँ ताकि अच्छे से याद रहें। साइन थीटा तो इसका अपोजिट है कोसेक थीटा, कॉमा डाल के, और कॉस थीटा इसका अपोजिट है सेक थीटा, टेन थीटा इसका अपोजिट है कॉट थीटा। सिर्फ ये इतने ही तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात हैं। तो अभी इन्हीं अनुपातों में देखो कि 90 माइनस थीटा के साथ किसके साथ जोड़ी बनता है। तो देखो साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा आएगा क्या, कॉस थीटा। ठीक, तो जब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस इधर चला जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा में साइन के साथ कॉस की जोड़ी बनती है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से इन दोनों को हमने देख लिया, तो इन दोनों के अपोजिट को भी देख लीजिए। जैसे देखो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, तो उसी तरीके से कॉसेक का सेक होगा और सेक का कोसेक होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, अब बचा सिर्फ क्या, टेन और कॉट। तो टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो इस तरीके से इस फार्मूले को याद करना है। और इस फार्मूले की ज़रूरत कहाँ पे होती है, वो न्यूमेरिकल वाला सवाल होता है वहाँ पे, जहाँ पे हमको नंबर चेंज करने होते हैं, 1045 1032 ऐसे कुछ सवाल आते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, एग्जांपल बता रही हूँ मैं, जैसे कॉट 59 डिग्री अपॉन 1031 डिग्री, 1031 डिग्री ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर कितना होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये वाले फार्मूले का उपयोग ऐसे क्वेश्चन में किया जाता है जहाँ थीटा जो होता है वो कोई ना कोई नंबर होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी नंबर यहाँ होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे सेट होते हैं कि अगर हम एक नंबर को बदलना चाहें तो 90 में से दूसरे नंबर को घटा दिया जाए तो वो पहला नंबर आ जाता है, या 90 में से इसे हम घटा देंगे तो ये नंबर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये 90 के साथ सेट रहते हैं। तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनमें से किसी एक को, चाहे इसे चेंज कर दें या इसे चेंज कर दें, जो नंबर आपस में सेट होते हैं उनमें से किसी एक को हम चेंज कर देते हैं। तो हम कॉट थीटा को चेंज कर दें, चूँकि यहाँ आंसर लिखना है हमको, तो सॉल्व हम यहीं पे करेंगे कि कॉट यहाँ 59 को हम क्या लिख सकते हैं, 59 हमको नहीं लिखना है, तो हम 59 की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा के रूप में। मतलब 90 में से हम क्या घटा दें तो हमको 59 मिल जाए। तो ये दोनों नंबर सेट हैं। तो यहाँ 31 90 में हम 31 माइनस कर दे 31 डिग्री,
तो हमको 59 मिल जाएगा। और नीचे जो चीज़ लिखा हुआ है उसे हम चेंज नहीं करेंगे, 31 डिग्री। अब 90 में से 59 घटाए तो 90 में से 31 घटाए तो 51 आ गया, मतलब हमने 51 को ही चेंज कर दिया है। हमारा सवाल ये था, तो हमने इस सवाल को चेंज करके ऐसा लिख दिया है। ठीक, तो इस ऐसा लिखने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी यही है, 59 ही है। एक्चुअली में इससे हटा करके हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ देखेंगे कॉट 90 माइनस, ये थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। थीटा की जगह ये लिखा हुआ है, तो थीटा की जगह हम इसको लिख देंगे और कॉट की जगह 10 लिख देंगे, तो आ जाएगा 10 31 डिग्री अपॉन 10 31 डिग्री। अब सेम सेम हो गए दोनों, तो कट गया, तो आंसर कितना आया 1। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये वाले जो फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले का उपयोग इस तरह से किया जाता है। इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें किया जाता है। ठीक है, अब हम अगला फार्मूला देखते हैं जिसमें स्क्वायर वाले हैं, जहाँ स्क्वायर रहता है और 1 रहता है। ये कुछ 4-5 फार्मूले ही हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो बेसिक फार्मूला ये हो गया लंब आधार वाला, दूसरा 90 माइनस थीटा वाला, और तीसरा स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाला फार्मूला एक और देख लो, फिर इसके बाद डिटेल इसकी अगली वीडियो जब बनाऊंगी मैं उसमें डालूंगी, क्योंकि स्क्वायर वाले फार्मूले में एक फार्मूले से 3 नए फार्मूले बनते हैं। तो पहला फार्मूला स्क्वायर वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी एक फार्मूले से 3 फार्मूले और बन जाएंगे। जब इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा, इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आएगा, फिर रूट लगा देंगे तो क्या बनेगा, मतलब एक ही फार्मूले से 6 फार्मूले निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल इस पूरे स्क्वायर वाले फार्मूले को यहाँ पे देख लो, फिर अगली वीडियो जो बनाऊँगी मैं तो इसको डिटेल करके इसके बहुत सारे फार्मूले लिख दूँगी। तो दूसरा फार्मूला हो गया 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस स्क्वायर वाला फार्मूला सिर्फ इतना ही है। ठीक है, स्क्वायर वाला बोलो या इसको 1 वाला फार्मूला बोलो, जिसमें 1 रहता है। जैसा भी ट्रिक तुम्हें समझ में आए, जैसे भी ट्रिक से तुम याद कर सकते हो, ये तो इसको स्क्वायर वाला फार्मूला बोल दो या इसको 1 वाला फार्मूला बोल दो। बस इसमें तुमको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो सिंपली याद रहता है, साइन के साथ कॉस ही रहता है। ये वाली थोड़ी दिक्कतें जाती है कि 10 स्क्वायर थीटा है तो 10 के साथ क्या रहेगा, सेक रहेगा। 10 और सेक की जोड़ी बनती है और कॉट के साथ कोसेक की जोड़ी बनती है। बस इसे ध्यान में रखना। अगर इसे एक को याद कर लेते हो तो जो बच जाते हैं, जैसे 10 का सेक के साथ होता है तो ये दोनों हो गए, तो बचा क्या, अब यहाँ ये दोनों हो गए, 6 ही तो है हमारे पास, तो ये दोनों आ गए यहाँ, ये दोनों आ गए यहाँ। अब जो बच गए वो ये दोनों हैं। अब ध्यान रखना है कि 1 के साथ कॉट स्क्वायर, क्योंकि 1 के साथ 10 स्क्वायर थीटा है, तो 1 के साथ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 के प्लस 1 के साथ 10 है तो 1 के साथ कॉट है, मतलब एक याद करने का ट्रिक है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। तो 2 और बच गए हमारे पास, एक कोसेक बच गया और एक कॉट बच गया, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो इस तरीके से ये स्क्वायर वाला फार्मूला है, इसे बस यहीं तक देखो वीडियो। और इसके बाद इस पूरे फार्मूले को और एक वैल्यू वाली फार्मूला जो है, वैल्यू वाला फार्मूला जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कितने वैल्यू होते हैं, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। 10th के चैप्टर में, 10th के क्लास तक में सिर्फ इतनी ही डिग्रियों की वैल्यू दी गई है। तो इस डिग्री की वैल्यू भी हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूला को हम अगली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन थीटा का लंब और कर्ण के आधार पर ये वाला फार्मूला, फिर अपोजिट वाला फार्मूला, फिर उसी तरीके से कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण के रूप में फार्मूला, फिर इसका अपोजिट, और फिर अपोजिट को हम कैसे लिख सकते हैं, और इस तरीके से। ठीक है, तो अभी अच्छे से इसे तैयार कर लो क्वेश्चन पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक।